हेलो दोस्तों। देखिए, एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, बहुत लोग यहाँ पे परेशान होंगे कि उनका पोर्टफोलियो जो है एक-एक दिन में 3-3 4-4% तक मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो टूट रहा है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे ऐसे हैं जो लार्ज कैप, देखिए 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। हालाँकि कैटेगरी मैंने 7 डिवाइड कर रखी है, लेकिन जो इन्वेस्टर के काम की चीज़ है वो 3 कैटेगरी है। लार्ज कैप, जिनका मार्केट कैप मैं कहता हूँ 25,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। दूसरी कंपनी बीच की हो गई यहाँ पे मिड कैप, 5,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ के बीच वाली कंपनियाँ होती हैं। स्मॉल कैप, जिनका 5,000 से बेसिकली मैं 1,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक रखता हूँ। इसके नीचे माइक्रो कैप होते हैं, उनको नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पे शुरू करेंगे लार्ज कैप से। तो देखिए, जो पेन आपको पोर्टफोलियो में दिख रहा है, इससे रिलेटेड ही वीडियो बनाया हूँ कि इससे थोड़ा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो देखिए दोस्तों, थीम क्या चल रहा है इस समय। ठीक है, दुनिया भर में सेलिंग चली है यहाँ पे, और सबको मालूम है कोविड की वजह से ही यहाँ पे जो कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है, इसकी वजह से जो डर बना है, अभी कुछ हुआ नहीं है इंडिया में, उसके डर की वजह से ये पैनिक रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली हम सेलिंग देखते हैं, लार्ज कैप्स मैंने खोल लिए हैं। लार्ज कैप्स में कहाँ सेलिंग हो रही है, तो इनको तो छोड़ देते हैं। देखिए, आईओबी है, यूनियन बैंक है, आईआरएफसी है, ये तीनों यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे रनअप किए थे, 2-3 गुना बहुत आराम से हो गए थे। तो यहाँ पे इस तरह का फॉल आए, प्रॉफिट बुकिंग आए। लोग जब डरते हैं तो वहीं प्रॉफिट सबसे ज़्यादा बुक करते हैं जहाँ उनका प्रॉफिट बन रहा होता है। उसके बाद देखिए अडानी ट्रांसमिशन में, देखिए ऊपर की जितनी भी लिस्ट हैं कॉमन मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये चीज़ है तो ध्यान दीजिएगा कि इन सभी में ज़बरदस्त रनअप हुआ है। ज़ोमैटो को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे अडानी विल्मर तक आपको ज़बरदस्त रनअप देखने को मिलेगा। टोटल गैस देख लीजिए, ग्रीन एनर्जी, यस बैंक भी अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से अच्छे खासे अट्रैक्शन में था। अंबुजा भी अडानी ग्रुप की कंपनी है यहाँ पे। तो इन सब में ज़बरदस्त रनअप था। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 6-6% तक ये देखिए स्टॉक गिरे हैं यहाँ पे आज के दिन। यहाँ पे देखिए लिस्ट जितना नीचे जा रहा हूँ वहाँ पे, ये अभी भी कम होने का नाम ले रहा है। यहाँ पे 5.5% तक आईजीएल जैसे, सोनाकॉम, तो ये बेसिकली 800 पे भी अवेलेबल था, 400 पे भी अवेलेबल है। कंपनी बहुत फैंटास्टिक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ सीधे खरीद लीजिए, लेकिन मैं एक सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब पैनिक सेलिंग आती है तो लोग नहीं देखते कि वो इंडियन ओवरसीज बैंक बेच रहे हैं या फिर यहाँ पे सोना बीएलडब्ल्यू बेच रहे हैं। उनका जहाँ प्रॉफिट दिख रहा है उसको भी बेच रहे हैं तगड़े से, और जहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न आए हैं अभी 1 साल में, उसको भी बेच के निकल रहे हैं। बस इंटेंसिटी का यहाँ पे फ़र्क होने वाला है। इसके अलावा पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, रनअप कहाँ आया है, रनअप कहाँ आया है। हार्डली आपको मुश्किल से 3 स्टॉक ऐसे दिखेंगे जो कि ग्रीन में यहाँ पे बंद हुए हैं लार्ज कैप में। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लोढ़ा, मैक्रोटैप्स जिसको हम कहते हैं, डिवीज़ लैबोरेटरीज़, कुछ ऐसे नाम जिनका मार्केट मानता है कि असर नहीं होगा इस कोविड का। तो यही तीनों नाम है, बाकी सब में आपको देख सकते हैं कि बहुत ही ब्रूटल सेलिंग हमें देखने को मिली है। मिड कैप में हम आ गए हैं। अब मिड कैप में भी लिस्ट देख लेते हैं, बहुत लोग मिड कैप भी होल्ड करते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स, इन्फीबीम, यहाँ पे मझगांव डॉक, इसके अलावा जीआईसी, ईज माई ट्रिप, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं इसको कि किस में हमें तेज़ी देखने को मिली है। आईटी काउंटर, लेटेंट व्यू जिसमें ऑलरेडी पिटाई काफ़ी हो चुकी थी, ब्रिगेड एंटरप्राइज, रियल एस्टेट की कंपनी। देखिए सुवेन फार्मा, आरती ड्रग्स, थायरोकेयर, डिफेंसिव नाम है यहाँ पे। कोविड से रिलेटेड इनको मार्केट देख रहा है कि फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है, खास तौर पे थायरोकेयर को। और ये बाकी फार्मा कंपनियां जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, अजंता फार्मा, सिंजीन, विजया, ग्रैनुअल्स। तो बेसिकली डिफेंसिव नाम में यहाँ पे पैसा आ रहा है। तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या था, ये चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करके मैं बता रहा था कि मार्केट से कहाँ पैनिक सेलिंग हो रही है और कहाँ पे पैसा आ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी पैसा आ रहा है वो इन्हीं काउंटर में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, हम इसको बेच के इधर एंट्री ले लें? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ एक एजम्पशन को लेकर हो रहा है कि मार्केट में जो है कोविड का यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए ऐसा सब कुछ फैक्टर इन हो रहा है। लेकिन हम मानेंगे कि हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए, कोई भी चैलेंज के लिए ऐसा ना हो। तो वो जब फेज़ निकल जाएगा दोस्तों, तो फिर बिल्कुल आपको रिवर्स भी देखने को मिलेगा। ये सब काउंटर मैं नहीं कह रहा हूँ गिरेंगे, लेकिन हाँ, जहाँ गिरावट हुई है उसमें क्वालिटी नाम ढूंढिए, और क्वालिटी नामों में बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। पैनिक में आके कोई भी स्टॉक यहाँ पे बेचने की गलती ना करें। जो भी क्वालिटी स्टॉक है, इस चैनल पे आप बने रहेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बीओबी, पीएनबी, इस तरह के काउंटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आईओबी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो क्वालिटी कंपनियाँ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें कोई भी आपको नुकसान हो पोर्टफोलियो में, भले वो 50% तक डाउन हो, ये मैं कह रहा हूँ, उसको आपको बेचना नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह के काउंटर को खरीदना भी नहीं है कि गिरावट में देख के हम खरीद लेते हैं। तो इस गिरावट का फ़ायदा आप इस्तेमाल करते हैं उन्हीं क्वालिटी कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए स्मॉल कैप में भी थोड़ा देख लेते हैं। स्मॉल कैप में बहुत लोग इन्वेस्ट किए रहते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ अननोन नेम होते हैं, जैसे एफसीएल हो गया, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, ये
लगातार गिर रहा है, 13% गिर चुका है। तो इरकॉन भी गिरा है, ईकेआई एनर्जी, ये भी बहुत लोग होल्ड करते हैं। तो बेसिकली जब भी इस तरह का मैसिव रैली आता है तो यहाँ पे गिरावट भी इस तरह 60 70 80% तक के आ सकते हैं। कंपनी ये भी ठीक है, डिसेंट है। इसके अलावा देख सकते हैं बहुत सारी कंपनी आपको यहाँ पे अननोन नेम है, लेकिन आपको सिर्फ क्या ध्यान देना चाहिए, मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में ही फोकस करना चाहिए। बाकी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप उनके लिए छोड़ देना चाहिए। जो काफ़ी सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं, उनके लिए ये पोर्शन छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, वीडियो बनाने का पर्पस यही था, थोड़ा भरोसा दिया जाए कि क्या करना है। और साथ में कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंट डाउन है। मेरी बात करें तो मेरा अभी 15% डाउन है, और मैं मिड कैप नहीं रखा हूँ, लार्ज कैप नहीं रखा हूँ, बेसिकली स्मॉल कैप से ही भरा पड़ा हूँ। तो इसलिए 15% गिरा है, और 2-3 दिनों में ये कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिटी के साथ गिरा है, क्योंकि इंडेक्स भी 4-4% हमारे पे गिरा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे मैं अंदाज़ा लगा पाऊंगा कि आपके पास लार्ज कैप ज़्यादा है, मिड कैप ज़्यादा है, या फिर स्मॉल कैप ज़्यादा है। तो ये आप काम कर सकते हैं, ताकि पता चले कि कितना आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे नुकसान में है, या फिर जिसका प्रॉफिट में है उससे भी हम लर्न कर सकते हैं कि कहाँ पे एलोकेशन हमें करनी चाहिए। लेकिन ऐसा है, 15% जो गिरावट देख के मैं कुछ भी बेचने वाला नहीं हूँ, इसको मैं होल्ड करूँगा पूरा। तो यही था वीडियो, इस पर थोड़ा डिटेल बात करने के लिए मार्केट की कंडीशंस पे।